हर एक कोर्स का कुछ अच्छी चीज़ें होती है, कुछ बुरी चीज़ें होती है। तो मेडिकल फील्ड ऐसा है कि तुम्हें पढ़ाई तो करनी होगी। ऐसा नहीं है कि तुम सोच रहे होगे कि कॉलेज जाएंगे, कुछ पढ़ना नहीं है, बस नीट में पढ़ लिया, अब तो कॉलेज में मस्ती ही होगी। तो ऐसा नहीं है। तुम्हें कॉलेज में आकर Are you thinking to joining a nursing college? So hello everyone, myself Samman, currently studying BSc Nursing at AIIMS Kalyani. So I am a second year nursing student at AIIMS Kalyani. अगर तुम इस ईयर BSc नर्सिंग में एडमिशन लेना चाहते हो तो सबसे पहले इस कोर्स के बारे में जान लो एंड इसके बाद एडमिशन लेना, जिससे कि तुम्हें आगे चलकर कोई प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले नर्सिंग का नाम सुनते ही लोगों को लगता है कि नर्सिंग ही तो है, इसमें तो कुछ पढ़ना नहीं पड़ता है। एंड ऐसा कुछ नहीं है। अगर तुम फर्स्ट ईयर में ही आओगे तो तुम्हें 5 सब्जेक्ट पढ़नी होगी एंड इसमें नर्सिंग के अलावा अलग भी सब्जेक्ट है, जैसे कि फिजियो है, एनाटॉमी है, बायोकेम है एंड न्यूट्रिशन है। तो तुम बहुत कुछ सीख सकते हो इसमें। एंड पढ़ाई के साथ साथ तुम्हें फर्स्ट ईयर से ही क्लिनिकल एक्सपीरियंस भी हो जाएगी। तुम क्लिनिकल जाओगे, पेशेंट से बात करोगे तो बहुत कुछ तुम्हें सीखने को मिलेगा। नेक्स्ट वन है कि असाइनमेंट। तो नर्सिंग में ऐसा है कि असाइनमेंट बहुत ज़्यादा होती है एंड असाइनमेंट बनानी होती है। तो अब ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुम पढ़ाई के साथ साथ असाइनमेंट को भी कैसे मैनेज करके चलते हो। तो ऐसा नहीं है कि पढ़ाई करते रहो या असाइनमेंट छोड़ दो, असाइनमेंट ही करते रहो, पढ़ाई छोड़ दो। तो दोनों को लेकर चलना होगा तुम्हें। एंड स्टार्टिंग में तो बहुत ही तुम्हें गुस्सा आएगा कि ये क्या चीज़ है, मुझे असाइनमेंट नहीं बनानी है। लेकिन अगर तुम्हें टीचर्स असाइनमेंट दे रहे हैं तो तुम टाइम पे असाइनमेंट बना लो एंड उसके साथ साथ पढ़ाई भी करो। तो अगर तुम इस फील्ड में आए हो तो ये सब चीज़ माइंड मेकअप करके ही रखना होगा कि हमें असाइनमेंट भी बनानी होती है। नेक्स्ट वन है अटेंडेंस। तो नर्सिंग में जो थ्योरी में अटेंडेंस होती है वो 80% होती है एंड क्लिनिकल में जो होती है वो 100% होती है। तो ये सच में बहुत ज़्यादा अटेंडेंस है एंड तुम्हें अटेंडेंस इतनी देनी ही होगी तभी तुम प्रॉफ में बैठ पाओगे। तो फालतू का तुम्हें छुट्टियां नहीं लेनी होगी। तुम स्टार्टिंग से ही माइंड मेकअप करके चलो कि स्टार्टिंग में तुम ज़्यादा छुट्टियां मत लेना, लास्ट में जब एग्ज़ाम आए तब तुम ले सकते हो, तब सही रहेगा। लेकिन फालतू का जो होता है वो छुट्टियां मत लेना, मैं तो यही कहूँगी तुम्हें। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है डिसिप्लिन। तो नर्सिंग में डिसिप्लिन बहुत मेंटेन करके चलना होता है एंड डिसिप्लिन बहुत बना के रखना होता है, क्योंकि तुम्हें सुबह 8 बजे ही क्लिनिकल जानी होगी। टाइम से हर चीज़ मेंटेन करके चलना होगा एंड 2 से फिर 5 बजे तक तुम्हें क्लासेस करनी होगी। उसके बाद तुम रूम पे आओगे, बहुत थक जाओगे, फिर पढ़ाई भी करनी होगी, असाइनमेंट भी रहेंगी। तो डिसिप्लिन जब तक तुम मेंटेन नहीं करोगे तो तुम्हें बहुत प्रॉब्लम होगी। फिर तुम ये सब सुन के सोच रहे होंगे कि यहाँ तो सिर्फ पढ़ाई करना होता है। तो ऐसा नहीं है। तुम कॉलेज में आओगे, पढ़ाई के साथ साथ यहाँ बहुत सारी मस्तियाँ भी होती है। अगर तुम किसी फील्ड में तुम अच्छे हो तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है, कल्चरल प्रोग्राम होती है, फेस्ट होती है, इंटर हाउस कंपटीशन होती है। अगर तुम स्पोर्ट्स में अच्छे हो तो तुम उसमें आगे जा सकते हो। तो तुम्हारा जिस फील्ड में अच्छे हो, अगर तुम जिस फील्ड में अच्छे हो तो तुम यहाँ पे आके उस फील्ड में अच्छा कर सकते हो। तो तुम्हें ये मेंटेन करना होगा कि अगर पढ़ाई है तो हमें पढ़ाई के टाइम पढ़ाई भी करनी है एंड मस्ती भी करनी है। नेक्स्ट वन है कम्युनिकेशन स्किल। तो नर्सिंग में तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर तुम इंट्रोवर्ट हो या तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है तो तुम्हें बहुत सारे असाइनमेंट दी जाएंगी, जैसे कि हेल्थ टॉक एंड केस प्रेजेंटेशन, जिससे कि तुम अपनी स्किल्स आगे बढ़ा सकते हो एंड इन फ्यूचर तुम्हें ये बहुत काम आएगा। लास्ट वन है कि स्कोप क्या है नर्सिंग करने के बाद। तो नर्सिंग में बहुत सारे स्कोप है। तो तुम डायरेक्ट गवर्नमेंट जॉब भी ले सकते हो या फिर तुम नॉर्सेट क्रैक करके नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हो, या फिर अगर तुम टीचिंग फील्ड में जाना चाहते हो तो तुम MSc कर सकते हो नर्सिंग के बाद। एंड एब्रॉड में बहुत ज़्यादा स्कोप है। तुम एब्रॉड जाना चाहते हो तो वहाँ भी जा सकते हो। हर एक कोर्स का कुछ अच्छी चीज़ें होती है, कुछ बुरी चीज़ें होती है। तो मेडिकल फील्ड ऐसा है कि तुम्हें पढ़ाई तो करनी होगी। ऐसा नहीं है कि तुम सोच रहे होगे कि कॉलेज जाएंगे, कुछ पढ़ना नहीं है, बस नीट में पढ़ लिया, अब तो कॉलेज में मस्ती ही होगी। तो ऐसा नहीं है। तुम्हें कॉलेज में आकर भी पढ़ना होगा। जो रियलिटी है वो मैं तुम्हें बता रही हूँ। स्टार्टिंग से ही माइंड मेकअप करके चलो कि हमें मस्ती के साथ साथ पढ़ाई भी करनी होगी। ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। तुम अच्छे से सोच लो एंड माइंड मेकअप कर लो। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो या फिर तुम अलग सा कुछ पूछना चाह रहे हो तो मैं इसके लिए नेक्स्ट वीडियोस बनाऊंगी। लाइक्स कर देना, कमेंट कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना।
सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। बाय।